अच्छा जी, ये तमाम की तमाम आज की जो वर्कशॉप है वो इंसान के फ़ैसलों के ऊपर है कि इंसान किस बुनियाद पर जी फ़ैसले करे। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अगर आप अभी यहाँ मौजूद हैं, आज 6 जून 2021, टाइम 3 बज रहा है, अगर आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो ये भी कभी ना कभी आपका लिया हुआ एक फ़ैसला था जिसकी बुनियाद पर अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप उस लम्हे में फ़ैसला ना लेते तो इस लम्हे में आप यहाँ पर मौजूद ना होते। तो इसका मतलब एक फ़िलोसफी हमें यहाँ क्लियर होती है फ़ैसलों के बारे में कि जिस वक्त आप फ़ैसला लेते हैं दरअसल उस टाइम आपकी तकदीर बन रही होती है, आगे के वक्त डिज़ाइन हो रहे होते हैं। और ये फ़िलोसफी मेरी नहीं है, ये फ़िलोसफी है टोनी रॉबिन्स की, एंथनी रॉबिन्स की है। अब एंथनी रॉबिन्स कौन है, पहले हम थोड़ी सी उसकी कहानी को जानेंगे, फिर हम नोट्स पर आएंगे। सर जी, एंथनी रॉबिन्स दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर के मतलब कि यानी कि जो सबसे ज़्यादा सुना जाता है अमेरिका के अंदर। और आपको ये जानकर हैरान नहीं होगी कि कभी वो चौकीदार भी रहा। एक ऐसा वक्त था ज़िंदगी में जब वो चौकीदार भी रहा और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब अगर हम उससे कहेंगे तो स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट था। मैट्रिक अगर हम उसे कहेंगे अपने लिहाज से तो उसने मैट्रिक किया हुआ था। फिर वो इतना बड़ा स्पीकर कैसे बना, खैर ये एक पूरी कहानी है। लेकिन डिसीजंस मेकिंग के ऊपर उसकी बड़ी ज़बरदस्त फ़िलोसफीज़ हैं। जैसे मैंने अभी एक डिस्कस की कि जिस लम्हे आप फ़ैसला लेते हैं उस लम्हे आपकी तकदीर बनना शुरू हो जाती है और आगे के लम्हे उसी वक्त डिज़ाइन हो जाते हैं। अच्छा जी, तो इसकी फ़िलोसफी सारी की सारी ये थी कि एक दिन क्या हुआ कि ये कामयाब होने के बाद एक दफ़ा क्या था कि ये अपने हेलीकॉप्टर पे जा रहा था एक जगह पे सेशंस देने के लिए, इसका सेशन था। तो सेशन देते हुए ये बड़ा खुश हो के जा रहा था, जी आज मेरा सेशन है। और जैसे मैं खुश हूँ इस वक्त वैसे वो भी खुश था। और उसका तो एक बड़े सबसे जो दुनिया का नंबर 1 हो, जाहिर सी बात है वो बहुत ही बड़ा, उसके लिए ऑडियंस भी बड़ी होगी। अब जाते हुए वो देखते कि एक बिल्डिंग को, और वो उसे उस बिल्डिंग से कुछ याद आता है और वो कहता है अपने हेलीकॉप्टर चलाने वाले को कि उस बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर को उतार दो। उस बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर उतारा जाता है, वो वहाँ खड़ा होता है और वो अपने आप को महसूस करता है और बहुत खुश होता है। और वो कहता है ये वही बिल्डिंग थी, कभी मैं इस बिल्डिंग का चौकीदार था। और एक वक्त था कि जी मैं कमरे में बैठ के रो रहा था, गाने सुन रहा था दुखी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है, मैं घर से निकल चुका हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। और आज मैं वो ड्रीम की लाइफ जी रहा हूँ जो मैंने कभी उस वक्त बैठे हुए फ़ैसला लिया था। तो आज मैं ड्रीम की लाइफ जी रहा हूँ तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। तो यहाँ उसकी भी ये एक फ़िलोसफी आती। फिर वो वहाँ से आगे उड़ के जब जाता है तो वो देखता है कि क्योंकि वो आसमान से जा रहा होता है, वो देखता है नीचे बहुत गाड़ियों का रश होता है जहाँ पे उसका सेशन होना होता है। तो वो लोगों से वो दिल में सोचता है कि काश इन लोगों की वजह से मेरे जो लोग आ रहे हैं सेशन के अंदर, 2000 लोगों की टिकट्स बुक थी, 5000 का ऑडिटोरियम का हॉल था। तो कहता है कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे कि उन्हें ना, वो तो खैर खुदा को नहीं, गॉड को, कि उन्हें ना कोई तकलीफ़ हो और वो लोग टाइम पर पहुंच जाएं। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है ये जो जितना रश लगा हुआ था ये तमाम का तमाम उसकी ऑडियंस थी जो आना चाह रही थी। और ऑडियंस आई हुई थी 7000, 2000 पासिस बुक थे, 7000 ऑडियंस आई थी, जगह थी 5000। तो यानी काफ़ी लोगों ने खड़े होकर उसको सुना बाकायदा। तो फिर उसे फील हुआ कि ये मेरे वो लम्हे लेने की ताकत है। फिर इस पर उसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था अवेकन द जाइंट। वो कहता है हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा जाइंट है। जाइंट से मुराद कोई खौफनाक, कोई ड्राउना गोडज़िला नहीं है। जाइंट से मुराद कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है जिसे आपके अलावा कोई और ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आपने उसको डिस्कवर नहीं किया हुआ। अगर उस जाइंट को आप बाहर निकालेंगे तो आप भी इस तरह की ड्रीम लाइफ जो आप चाहते हैं कि भाई मेरी लाइफ इस तरह की हो, उस तरह की जी सकते हैं। उसके अंदर उसने डिसीजंस मेकिंग के ऊपर सिखाई ये बात। और पहला फ़िलोसफी जो उसकी बात की शुरू होती है वो यहीं से होती है। वो कहती है तकदीर बनने का जो लम्हा होता है वो लम्हा होता है जिस लम्हे में आप फ़ैसला करते हो। फिर इसको कासिम अली शाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बताया, इनका यहाँ एक कोटेशन भी लिखी है कि ज़िंदगी दूसरे नंबर पे ऊपर, ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों, हफ्तों में, दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी सिर्फ एक लम्हे में बदलती है और वो लम्हा वो होता है जिस लम्हे आप फ़ैसला करते हो कि आपने ज़िंदगी बदलनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस जगह पे आएँ और यहाँ से उठ के जाएंगे और आपकी इसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं ये तो नहीं कहूँगा। लेकिन इस लम्हे बैठ के कम से कम आप सोच सकते हैं कि आप डिसीजंस मेकिंग को सीख के जाएंगे और फिर इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे। खैर टोनी रॉबिन्स कहता है कि जी मेरी पूरी की पूरी डिसीजंस मेकिंग की जो फ़िलोसफी वो 3 बातों पे खड़ी है। वो कहता है डिसीजंस लेने के लिए 3 बातों पे बहुत गौर करना है। अगर इस बात पे तीनों पे किसी ने गौर किया तो उसके लिए फ़ैसले लेना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हम और फ़िलोसफीज़ भी जानेंगे, कासिम अली शाह की, कायद आज़म की फ़िलोसफी, वो किस पे लेता था। फिर इनमें से एक की कहानी हम जानते हैं हर वर्कशॉप में और फिर उसके से निकालते हैं। तो वो जो कहते थे कि क्या नाम है, ये टोनी रॉबिन्स कहते हैं 3 बातें। पहली बात तो आप देख सकते हैं लिखिए, व्हाट टू फोकस ऑन। वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला हमारा ये कि हमें पता है कि फ़ोकस कहाँ करना चाहिए लाइफ के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आज का दिन है या इस लम्हे में जो लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ फिर भी फोकस नहीं है, उनका ध्यान नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर गलत फ़ैसला हुआ माइंड का
कि अगर आप एक जगह मौजूद भी हैं लेकिन आप वहाँ पर मेंटली मौजूद भी नहीं है। तो कहते हैं सबसे पहली चीज़ फैसला लेने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि व्हाट टू फोकस ऑन, किस किस बातों पर फोकस करना है और किन किन बातों को जी फोकस नहीं करना। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई लोग हमारे कान भरते हैं और हम लोग फैसले की बुनियाद पर उसी बात की किसी और से झगड़ा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमने उस बात पे फोकस कर लिया था। वो कहते हैं सबसे पहली बात आपको ये सीखनी है कि व्हाट टू फोकस ऑन। सर जी किस बात पे आपने फोकस करना है कि मैं इसे देखूं और इसे ना देखूं। और वो थे कि वो दूसरी बात करते हैं, वो कहते हैं और दूसरी बात आप ये जानें कि हाउ थिंग्स मीन टू यू, यानी जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उनके सही मतलब क्या है, सही मतलब निकालें। मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ पर आएँ, आप यहाँ से बहुत कुछ नहीं तो कम अज़ कम एक बात तो सीख कर कोई ना कोई जाएँ। लेकिन कोई यहाँ आई मस्ती के लिए या तस्वीर के लिए या मेरे साथ गपशप लगाने के लिए या दानिश ने चूँकि बुलाया था तो इसलिए आ गए, तो फिर वो फजूल की बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमने ये वर्कशॉप सबके लिए बराबर इसलिए रखी है कि आपको सिखाई जाए कोई नई चीज़, जो मैंने सीखी अपनी लाइफ में वो आपको। तो यहाँ मेरा कोई कज़न भी नहीं है और ना ही कोई दोस्त है, ना ही कोई स्टूडेंट है, तो ना ही कोई नेबर है, बस सबको एक ही हमने उसके अंदर रखा है। तो आप ये जानें कि आप यहाँ पर क्यों हैं, हाउ थिंग्स मीन टू यू, यानी कि हर चीज़ का मतलब आपके लिए क्या है, पैसे का मतलब आपके लिए क्या है, रिश्तों का मतलब आपके लिए क्या है, हर चीज़ का मतलब। वो कहता है तीसरी बात है कि आपको जब ये दो बातें अगर पता लग गई कि किस चीज़ पर फोकस करना है और किस चीज़ का मतलब क्या लेना है, तीसरी काम आप खुद करोगे। तीसरी काम है व्हाट टू डू, यानी अब करना क्या चाहिए। अगर आपको ये दो बातें पता हों कि एक बच्चे को अगर पता है कि मैं पढ़ूंगा तो मैं कुछ बनूंगा, एक मिसाल से हम समझा रहे हैं, तो उसे फोकस करना चाहिए पढ़ाई पर। और पढ़ाई को व्हाट टू मीन्स फॉर पढ़ाई, पढ़ाई को क्या ले, अपनी ज़िंदगी ले, उस टाइम उसका यही है सब कुछ। और तीसरी बात क्या है, व्हाट टू डू, और फिर करे भी फिर करे वो। और वो कहता है ये जी तमाम की तमाम चीज़ें तब होंगी जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। बस मैंने अच्छा ठीक है, जा रहे हैं आप, ठीक है ओके। वो कहते हैं तीसरी चीज़ है व्हाट टू डू, यानी फिर करना क्या है। ये भी बड़ी एक बात है कि जब आपको ये दोनों बातें समझ आ जाएंगी कि फोकस क्या करना है और मेरे लिए चीज़ों का मतलब क्या है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि करना क्या है। ये टोनी रॉबिन्स की डिसीजंस मेकिंग की फ़िलोसफीज़ है। वो कहता है अगर तीनों बातें ये किसी को समझ आई हैं, वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम, आ जाएँ आगे आ जाएँ। वो कहता है अगर ये तीनों बातें पता है तो फिर आप डिसीजंस ले सकते हैं। ये मैंने आपको मेन बातें की हैं, अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ से डिज़ाइन कीजिएगा कि मेरे या माशा से हमारे नेबर इनके 4 बेटे हैं तो हर बेटे से मेरा क्या ताल्लुक़ है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए इस पर।